हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कुछ सेंटर ऑफ मास पे आपकी टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस लेने वाले हैं और ये इलस्ट्रेशंस पहला आपको मिलेगा पेज नंबर 146 पर। ये क्वेश्चन नंबर है 7.1। ये क्वेश्चन नंबर है 7.1। देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। द masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of equilateral triangle is 0.5 meter is the given length. तो सपोज आपके पास ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। लेट अस से दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल इज OAB है ना। ये सारी साइड्स जो है ये 0.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग ओरिजिन माने इसको, तो ये वाला हो जाएगा 0 0। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 0.50 और इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा देखिए मैं आपको बता दूं। यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर जो है अगर आपने OAB को ड्रॉ किया है ना, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 0 0। ये ओरिजिन है, इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट। अब ये x एक्सिस पे पूरा गया 0.5 और 0, तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है बेटा। अगर आप इसको देखो तो ये वाला अगर एंगल थीटा है कितना होगा? ये 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि ये ये जो है आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल कितने हो जाएंगे? 60 है ना। तो ये इतना पोर्शन आपके पास हो जाएगा ये 0.5 cos 50 है ना, cos 60। ओके, सो ये वाला उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 into cos 60। या तो आप ऐसे देखो, सपोज ये वाला उसका x कोऑर्डिनेट तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखना होता है उसको वहां से हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं। तो नीचे की तरफ देखते हैं तो ये वाला x मिलेगा। सो cos 60 is equal to how much? It is x adjacent side upon hypotenuse। तो ये वाला होगा 0.5 cos 60। और यहाँ पर ये वाला कितना हो गया? तो ये वाला अगर आप sin 60 देखोगे तो sin 60 will be equal to y upon 0.5। तो ये वाला हो जाएगा 0.5 sin 60। ये वाला हो जाएगा 0.5 sin 60। तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 0.5 cos 60 1/2 और 0.5 sin 60 √3/2 है ना। तो हमारे पास मास m1, लेट अस से दिस इज मास m1, दिस इज मास m2 एंड दिस इज मास m3। देखिए यहां पर क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द थ्री पार्टिकल्स। देखिए 2 डायमेंशनल फिगर है आपके पास, 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आते हैं। तो द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स आर 100, 150 एंड 200 ग्राम। तो ये मास m1 होगा 100 ग्राम, ये मास m2 होगा 150 ग्राम और ये मास m3 होगा आपके पास 200 ग्राम। इट इज गिवन एज आवर डेटा है ना। अब यहां से देखोगे इस पॉइंट से आपको सारे उसके पोजीशन वेक्टर ढूंढ निकालने। तो ये r1 बार कितना हो गया? 0 0। r2 बार कितना हो गया? 0.25 1। ये दोनों का डिवीजन और ये वाला हो गया 0.25 √3 है ना। हम लोग इसको अभी ऐसे के वैसे रखेंगे पॉइंट, ये दोनों का डिवीजन हो जाएगा। एंड r3 बार इज गिवन हियर 0.5 और यहाँ पर 0। किसी को ऐसा लिखना है 0 ik + 0 jk तो भी चलेगा है ना, कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं। सो वी कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाउ कैन इट बी गिवन? ये वाला हो जाएगा m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार
प्लस m3 r3 बार डिवाइडेड बाय वी कैन से m1 प्लस m2 प्लस अप टू m3। तो ये वाला RCM बार ये कितना होगा, m1 इज इक्वल टू वी कैन से 100, इसके कोऑर्डिनेट से हमारे पास 0 0। किसी को IK और JK के फॉर्म में लिखना है तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये वाला हो जाएगा 150 और ये वाला हो जाएगा 0.25 और यहाँ पर 0.25 × 3 और यहाँ पर आपके पास m3 कितना हो जाएगा, m3 200 और ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास तो 0.5 और यहाँ पर ये 0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 प्लस 150, ये वाला कितना हो जाएगा 100 प्लस 150 प्लस वी कैन से 200 ग्राम वाई। ओके, सो राइट डाउन इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, यस। तो ये वाला आपको और उधर भी जगह है, ठीक है। तो ये वाला आप इतना लिखिए। तो इतना लिखने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, इतना लिखिए। उसके बाद अगर हम लोग RCM बार को ढूंढेंगे तो दिस RCM बार विल बी इक्वल टू 0 0 प्लस ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1.5 अप टू 250 इंटू 15 अगर आप लोग करोगे कितना हो जाएगा, ये 250 और ये वाला हो जाएगा 125, मतलब ये वाला हो जाएगा आपके पास 5 7 और 3 मतलब 37.5 वाला ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ तो आप चेक कर लीजिए उसके अंदर, इसके अंदर आप चेक करोगे कैलकुलेटर में, आप चेक कर लीजिए ये वाला इसका आपके पास आंसर 0.37 इंटू वी कैन से 5 ये वाला हो गया। फिर उसके बाद अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो ये वाला भी हो जाएगा 37.5 है ना, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 100, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय कितना डिवाइड करोगे आप तो ये वाला हो जाएगा, ये तीनों तीन का एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो तीनों तीन का एडिशन हो जाएगा 350 और ये वाला आ जाएगा आपके पास 450। सो योर आंसर विल बी इक्वल टू वी कैन से, अगर आप x कोऑर्डिनेट का एडिशन करते हो और y कोऑर्डिनेट्स का भी एडिशन करते हो तो RCM बार इज इक्वल टू 37.5 और हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 37.5 मल्टीप्लाई बाय 1.73 है ना। तो ये दोनों का अगर हम लोग डेसिमल निकाल दें यहाँ पर तो 37500 और ये वाला 0 ये 5 ये वाला 3 ये वाला 77 और ये वाला आपके पास 3252 ये वाला हो जाएगा आपके पास 26 है ना, ये वाला 26 हो जाएगा और ये वाला 5 3 15 1 ये वाला हो जाएगा 22 और ये वाला हो जाएगा 2 ये वाला 3 3 9 और 1 11 मतलब ये वाला हो गया आपके पास 3 डेसिमल को हम लोग को कट करने हैं यहाँ पर। तो ये वाला 5 7 और ये वाला 8 और ये वाला मतलब ये वाला हो जाएगा आपके पास कितना हो गया, ये वाला हो गया आपके पास 5 और ये 7 और ये 8 और ये वाला 7 7 14 और ये वाला आपके पास हो गया 64। तो ये वाला हो गया आपके पास 64 और ये वाला आपके पास हो गया 64 और ये 0 और ये 64 मतलब ये वाला हो जाएगा 164.875 है ना एंड डिवाइडेड बाय 450। तो ये वाला आप कैलकुलेट कर लीजिए, RCM बार इज 37.5 डिवाइडेड बाय 400 और ये वाला 164.875 डिवाइडेड बाय आपके पास 400। तो ये वाला RCM बार, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों का डिवीजन करके कैलकुलेट कर लीजिए, जो आए वो आपका आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने सिंपली आपको ये बताया कि RCM बार इज इक्वल टू M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार। अब ये M1 M2 रखना तो बहुत सिंपल है, जो कुछ भी आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये वाला हो जाएगा सपोज दिस इज R, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा R cos 60 या थीटा, या हो जाएगा आपके पास R sin थीटा या 60। तो R की जगह पे हम लोग 0.5 रखेंगे तो
तो ये वाला हो गया 0.5 और 60 और ये वाला हो गया 0.5 sin 60। ओके बेटा, तो इतना लिखिए, फिर बाद में हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन को देखते हैं। राइट डाउन दिस मच। तो अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लें, है ना, तो सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस। अगर आप 7.2 को देखिए तो 7.2 को अगर आप देखिएगा तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 7.2 आपको ऐसे मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 7.2 पे फाइंड द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। लेमिना मींस थिन शीट, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास सिर्फ एक ट्रायंगल दिया है और प्रैक्टिकली आप उसका कैसे सेंटर ऑफ मास ढूंढोगे। सो सपोज ये वाला है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी। अब क्या करोगे, यहाँ पर आप छोटी सी स्ट्रिप्स ऐसे ही लगा दोगे, बहुत सारी आप इसको स्ट्रिप्स ऐसे ड्रॉ करोगे। इसका सेंटर ऑफ मास हमको कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ ट्रायंगल दिया गया है और कुछ न्यूमेरिकल डेटा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे ढूंढोगे। तो सेंटर ऑफ मास अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ पर आपको छोटी सी स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब हर स्ट्रिप्स का मिड पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये वाला मिड पॉइंट, 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 ऐसे 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 ये पूरे मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ दोगे ना तो ये वाली आपको मीडियन मिल जाएगी, है ना, ये वाली आपको मीडियन मिल जाएगी। फिर आप क्या करो, यहां से ऐसे इसको ये पूरे ट्रायंगल को आप ऐसे डिवाइड करो और हर स्ट्रिप की मिड पॉइंट आप फाइंड आउट करो। ये हर सेंटर की मिड पॉइंट, मतलब हर स्ट्रिप की मिड पॉइंट आपको जो देगी वो दूसरी सेंटर दूसरी जो है मीडियन होगी। बस अब जहां पर दो मीडियन अब जहां पर दो मीडियन आपको दिखाई दे, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द वी कैन से अगर ये आप देखोगे तो ये पूरा के पूरा जो है ये ट्रायंगल जो है इसको हमने मीडियन में डिवाइड कर दिया। किसी को और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो यहाँ पर भी ऐसे डिवाइड करते हुए उसके सेंटर्स को जोड़ दे, तो इसके सेंटर्स को जोड़ दे तो ये वाला भी आपको मीडियन मिल जाएगा। तो ये वाली सारी मीडियन जहां पर इकट्ठा हो जाएगी वो आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना। तो ये वाला सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज ये वाली पूरी के पूरी जो है अगर आप देखोगे तो ये वाला सेंटर ऑफ मास, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक पर तो जी नाम दिया हुआ। तो ये वाली जो है आपको यहाँ पर इस तरह से आपको जो है सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो है आप इस तरह से इसको सेंटर ऑफ मास ढूंढ सकते हो। फिर आप 7.3 को देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना, a thin flat plate with dimensions as shown. The mass of the lamina is 3 किलोग्राम। मतलब पूरी लेमिना का मास जो है आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3 किलोग्राम। तो 7.3 को देखिए आप, 7.3 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपको ये वाला ऐसा लेमिना मिलेगा। ये पूरी के पूरी जो है यहाँ पर लेमिना, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये एल शेप लेमिना है। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ये वाला 0 0 आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपके पास 0 2 है ना, और यहाँ पर आपको 1 2 दिया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको 1 1 दिए हुए हैं। ये 1 1 इट इज गिवन और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास 2 1 हो जाएगा और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास 2 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपके पास 2 0 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर कि अगर इसको यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये पूरा के पूरा जो आपके पास स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर जो है ना, ये आपके पास देखोगे तो ये वाला एक सिमेट्रिक फिगर है ना, ये सिमेट्रिक फिगर। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर में। सिमेट्रिक फिगर का सेंटर ऑफ मास ऑलवेज इन द सेंटर होगा। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं, ये वाला O A B C D E F है ना, ये वाला और ये वाला इसको दे देते हैं G। अब ये पूरी एल शेप लेमिना हुई ना, तो ये पूरी उसका मास कितना है 3 किलोग्राम।
तो क्या ये वाला हमारे पास पार्ट नंबर 1 होगा, इसका मास 1 किलोग्राम नहीं होगा? ये वाला M2 है, इसका भी मास होगा हमारे पास 1 किलोग्राम, और ये 3 नंबर है, इसका भी मास होगा हमारे पास 3 किलोग्राम। अब हमको जो है सारों का मास मिल गया है, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब इस ये जो पूरी लेमिना है, ये पूरा जो स्क्वायर शेप है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग r1 बार लिखें तो बताइए r1 बार कितना होगा बताइए? तो ये वाला हाफ हो गया और ये वाला 1.5 होगा 1, यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो ये वाला हाफ हुआ ना x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0.5 और ये y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 खत्म हो रहा है, उसका हाफ, ये वाला कितना हो गया आपके पास 1.5 है ना। फिर अगर आप r2 बार देखोगे तो r2 बार इज नथिंग बट ये वाला 0.5 और ये वाला भी 0.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट उसका 0.5 हो गया और y कोऑर्डिनेट भी उसका 0.5 हो गया। देखिए यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक 0.5 और यहाँ से यहाँ तक ये वाला 0.5, ये वाला कितना हो गया 0.5 है ना। और ये r3 बार है तो r3 बार अगर आप देखोगे तो ये 0.5 नहीं, ये वाला हो जाएगा आपके पास ये 1 और ये वाला 0.5, तो r3 का जो है हमारे पास होगा 1.5। ये यहाँ से यहाँ x कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट 0.5 1.5 और ये वाला y कोऑर्डिनेट आपके पास 0.5। Now put the same that one, that is RCM bar is equal to M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus M3 R3 bar divided by M1 plus M2 plus we can say M3। तो अगर आप देखोगे RCM बार तो ये तो 1 ही है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है M1 की जगह पर, और R1 बार इस 0.5 और यहाँ पर उसका y कोऑर्डिनेट 1.5। अब यहाँ पर M2 है तो M2 भी 1, इसका होगा आपके पास 0.5 और ये वाला जो है R3 ये वाला 1 है, यहाँ पर भी होगा 1.5 और यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाय, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा के पूरा डिवीजन करके तो 1 + 1 + 1 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 3। सो RCM बार इज इक्वल टू ये 1 का मल्टीप्लिकेशन ये भी 1, तो 0.5 और 0.5 1 और ये वाला हो जाएगा 2.5 है ना। सारे x कोऑर्डिनेट का हमको एडिशन लेना है, तो ये वाला हो जाएगा 1 से मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आपको कोई जरूरत ही नहीं है उसको मल्टीप्लिकेशन करने की। ये वाला 2 हो गया और ये वाला हो गया आपके पास 2.5 डिवाइडेड बाय वी कैन से 3। सो RCM बार इज इक्वल टू आपके पास 2.5 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट भी कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 3। अगर आपको ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन करना है तो ये वाला हो जाएगा 0.8 और 3.833 ऐसा आएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0.833। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मीटर लिखा हुआ हो तो मीटर लिख देना, सेंटीमीटर लिखा हुआ हो तो सेंटीमीटर लिख देना। ये वाला आपका RCM is going to be your answer। ओके, सो राइट इट डाउन। ये वाला आपके पास एग्जांपल नंबर 7.3 हो गया, एग्जांपल नंबर आपके पास 7.3 हो गया। हाँ, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चंस को, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास के नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं किसी और बुक से लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मिल जाए। तो ये मैं एक अच्छी बुक में से लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास, चलिए इसमें भी नहीं है, देखिए ओके, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस ढूंढता हूँ। अब देखिए बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन जो है हम लोग किसी और बुक से लेते हैं, उसके अंदर भी सेंटर ऑफ मास आपको ढूंढना है। जैसे ये क्वेश्चन जो मैं लूँगा ना, ये आपका नीट या JEE के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। तो देखिए यहाँ पर ये वाली आपके पास यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है। सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड सिमेट्रिक टू द y axis of Cartesian coordinate system with center at its origin। मतलब ये वाली हमारे पास सेमी सर्कुलर अगर आपके पास प्लेट है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर जो है हमने ओरिजिन पे रखा है। तो ये वाला हो गया हमारे पास ओरिजिन
और इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा r0, ये वाला अगर आप देखोगे तो -r0। व्हाई दिस -r इज दैट बिकॉज 0 की ये साइड पे आपको माइनस मिलेंगे। अगर आपके पास जो है यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r प्लेस सिमेट्रिक टू द y पार्टीशन कोऑर्डिनेट विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन। चलिए, तो अगर हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढने जाएंगे तो ये सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मतलब कहीं पर भी हमको यहाँ पर सेंटर में ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जैक्टली कहीं पर सेंटर में मिलेगा। चलिए, आपको पता नहीं है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पर कि लेट अस अज्यूम दैट द सेंटर ऑफ मास इज RCF बार, है ना। लेट अस अज्यूम दैट सेंटर ऑफ मास इज RCF बार। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला पूरा मास भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट द मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, है ना। ये एरियल मास डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन वी कैन से पाई r², मतलब मास अपॉन एरिया ऑफ द एंटायर सेमी सर्कुलर डिस्क। तो ये वाला हो गया m अपॉन पाई r², ठीक है क्या। ये वाला हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू वी कैन से m अपॉन पाई r²। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला पोर्शन जो होगा ना, ये वाला इतना पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास हमको कहीं यहाँ पर मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली एट द सेंटर मिलेगा। तो एग्जैक्टली एट द सेंटर मिलेगा किसका, ये वाला पोर्शन का मास जो है अगर हमको यहाँ पर मिलेगा तो उसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगा, उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा और यहाँ पर उसका y कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। तो लेट द x कोऑर्डिनेट बी x1 एंड y कोऑर्डिनेट बी y1, और इसका मिलेगा ये वाला होगा हमारे पास x कोऑर्डिनेट बी x2 और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट भी वी कैन से y2। अब हम लोग ये पूरा मास है, चलिए इधर इसको नहीं भी लिखते हैं ना, तो ये वाला हम लोग आसानी से इसको ऐसे कर पाएंगे कि ये वाला जो हमारे पास ये इसका मास होगा m1 और m1 का मास होगा m/2, है ना। ये इतने का मास ये वाला होगा आपके पास, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है तो ये वाला इसका मास होगा m/2 और इसके कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू वी कैन से r1। चलिए, ये वाला अगर पोजीशन वेक्टर है तो ये वाला r1 बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सो m1 इज इक्वल टू वी कैन से m/2 और यहाँ पर r1 बार जो है ना, ये वाला हमको क्या मिलेगा, तो r1 बार इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको r/2 और y कोऑर्डिनेट भी हमको मिलेगा r/2, मिला रहेगा यहाँ पर, देखिए r/2 और ये भी r/2। अब यहाँ पर m2 जो है, m2 हमारे पास कितना हो गया, तो m2 विल आल्सो बी इक्वल टू m/2। m2 का मतलब ये वाली जो आपके पास लेमिना है उसका मास ये वाला m/2 हो गया, ये वाला हो गया m/2 और इसका सेंटर ऑफ मास हमको ये r2 बार अगर मिला तो r2 बार क्या मिल जाएगा बेटा, तो r2 बार इज इक्वल टू -r/2, है ना, -r/2, क्योंकि यहाँ पर उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा ना। तो अगर हम लोग 0 से ये साइड पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आपके पास डिस्टेंस है -r, तो ये वाला कितना हो जाएगा -r/2 और ये वाला कितना हो जाएगा प्लस वी कैन से r/2, है ना। अब अगर हम लोग RCM बार ढूंढेंगे तो ये वाला हो जाएगा m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। ये वाला हमको ऐसे मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो RCM बार कैन बी रिटन हियर, देखिए m1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे m/2 लिखेंगे और r1 की बार की जगह पे r/2 और r/2 हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे रखा। और यहाँ पर m2 बार, तो m2 बार की जगह पे भी हम लोग m2 की जगह पे m2 बार लिखेंगे और यहाँ पर r/2 और r/2 लेकिन माइनस साइन के साथ में, और ये वाला हो जाएगा m/2 प्लस m/2। तो ये वाला हमको मिल जाएगा, ये वाला आपके पास हो जाएगा RCM बार इफ आई टेक आउट m/2 एस कॉमन, तो ये वाला m/2 कॉमन निकल जाएगा, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 0, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा r1, ये वाला कितना हो जाएगा r/2 r और ये दोनों 0 और ये m/2 बाहर की तरफ निकला और ये वाला कितना निकलेगा हमारे पास m। सो दिस ये दोनों का एडिशन हमारे पास निकल गया m, सो m and m will get cancel, so RCM बार is equal to we can say 0 और यहाँ पर कितना मिलेगा r/2। तो ये वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला उसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा, ये वाला निकलेगा 0 और
r/2। ओके, सो आप एक काम कीजिए, इसकी नोट बनाइए, है ना बेटा, इसकी नोट बनाइए। तो बेटा मैं अभी आपको जो है एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन जो है आपके पास ये वाला है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास है डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ लेमिना बॉडी। लेमिना बॉडी का मतलब होता है 2 डायमेंशनल बॉडी, ओनली 2 डायमेंशनल बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एज शॉन इन द फिगर। है ना, कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। चलिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये लेमिना बॉडी है विच इज सर्क्यूलर, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ओरिजिन दिया हुआ 0 से। दिस ओरिजिन इज गिवन हियर लाइक दिस, एंड एक्चुअली फोर्सेस गिवन हियर आर F1। देखिए, अगर आप यहाँ पर F1 फोर्स जो दिया है, इट इज इन दिस डायरेक्शन, सो F1 इज गिवन हियर इज 8 न्यूटन। यहाँ पर F2 फोर्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फोर्स F2 दिया हुआ है, दिस फोर्स इज F2, है ना, एंड दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला आपके पास 45 है, ये वाला आपके पास F2 जो दिया हुआ है, दिस इज ऑफ 4 न्यूटन, और ये F3 दिया हुआ है, F3 is going to be your 6 Newton, and here F4 is given, F4 is given, और F4 का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो है आपके पास 10 न्यूटन, है ना, ये वाला आपके पास 10 न्यूटन, और यहाँ पर ये वाला आपके पास 60 डिग्री से वो बना रहा है। अब यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने, यहाँ पर पूछा है कि डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लेमिना बॉडी, और यहाँ पर मास 2 किलोग्राम यहाँ पर आपको लेमिना का दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? सो अगर हम लोग F नेट ढूंढें, सो नेट फोर्स ऑन द दिस लेमिना बॉडी इज सपोज Fx और F1, है ना, but here F1 can be written here because it is in this direction, so it is -8 0 वाला ये वाला, ये फोर्स जो है 2 डायमेंशन में कितना होगा? तो ये वाला होगा आपके पास F1 बार इज इक्वल टू -8 0। F2 बार कितना हुआ? तो F2 बार इज इक्वल टू F2 cos 60, और यहाँ पर F2 आपके पास हो जाएगा sin 60। सो F2 बार इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास cos 60 हो जाएगा √3/2, सॉरी cos 60 हो जाएगा 1/2, नॉट √3/2, ये वाला हो जाएगा 1/2, और ये वाला हो जाएगा 4 × √3/2। तो ये वाला F2 बार आपके पास कितना हो गया? सो F2 बार इज 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2√3 न्यूटन, ये वाला आपके पास ऐसे आ गया। नाउ F3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे F3 cos 45 एंड F3 sin 45, वन बेटा। तो ये वाला आपके पास F3 हो गया, ये वाला 6, और ये वाला 1/√2, और यहाँ पर 6, ये 1/√2, है ना। तो F3 इज इक्वल टू, ये वाला आ जाएगा 3√2, और यहाँ पर भी ये वाला आ जाएगा 3√2। नाउ दे हैव गिवन अस, क्या दिया है आपको यहाँ पर, उसके बाद जो है F4 भी दिया हुआ है। सो F4, ये प्लस लिख दिया माइनस, है ना, ये sin -45 यहाँ पर, बिकॉज द एंगल इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी -45। चलिए कोई बात नहीं, तो sin -45 तो 1/√2 होगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा sin 45, मतलब ये -3√2 हो गया। अब F4 आप देखेंगे तो ये भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो ये वाला हो जाएगा F4 cos 60, और यहाँ पर F4 sin 60, है ना बेटा। तो यहाँ पर F4 आपके पास आ जाएगा
ये वाला आ जाएगा 10 और cos 60 का आ जाएगा आपके पास 1/2 और यहाँ पर 10 और sin 60 आ जाएगा √3/2 और यहाँ पर F4 इज इक्वल टू ये वाला आ जाएगा 5 और ये वाला आ जाएगा 5√3, है ना। तो हमारे पास सारे फोर्सेस आ गए। अब ये सारे फोर्सेस जो है इसको हम लोगों को एडिशन करना होगा तो हमको नेट फोर्स मिल जाएगा। सो अगर नेट फोर्स मिलेगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए तो हम लोग जो है इसकी नोट बनाएंगे, और मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सारे फोर्सेस थे वो फोर्सेस हमारे पास ऐसे आ गए। देखिए F1 बार आया हमारे पास -80, F2 बार हमारे पास आया 2√3, F3 बार आया हमारे पास चलिए 3√2 -3√2 और F4 बार आया हमारे पास, आई थिंक इट वॉज, अगर मैंने मिटा दिया उसको, अगर मैं देखूं तो वो वाला था 5 और 5√3 इफ इट इज यस, मैंने यहाँ पर देखा डायग्राम में देखा तो वो था 5 और ये वाला आ जाएगा आपके पास 5√3। सो नाउ F1 बार, F2 बार, F3 बार और F4 बार ये सारे फोर्सेस हमारे पास आ गए। तो F नेट कितना मिलेगा उस पर, तो F नेट इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस आपके पास आ जाएगा ये F4 बार। सो F बार नेट कैन बी रिटन हियर इज -80 प्लस 2√3 प्लस 3√2 -3√2 और ये वाला आपके पास आ जाएगा 5√3, है ना। तो F net is can be written here as M into A net। ये एक्सेलरेशन कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, उसके सेंटर ऑफ मास। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 5 और 2 7 और ये वाला आ जाएगा आपके पास -8 और ये प्लस 3√2, है ना, सही है। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास 5 + 7 सभी के x कोऑर्डिनेट का हम लोग एडिशन कर रहे हैं। तो ये वाला आ जाएगा आपके पास -1 मतलब 3√2 -1, ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा, है। √3 की जगह पे आप 1.7 भी 3 भी लिख सकते हो और 2√3 और ये 5√3 ये दोनों का एडिशन होगा, 7√3, 5√3 और 2√3 का एडिशन हो जाएगा 7√3 -3√2, ठीक है। अब मास इज गिवन हियर इज 2, है ना। तो जहां पर मास दिखाई देगा वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, वहां पर मैं लिख दूंगा 2। तो ये एक्सेलरेशन ऑन द सेंटर ऑफ मास कैन बी गिवन बाय दिस वे। ये वाला आ जाएगा 3√2 -1 और यहाँ पर आ जाएगा 7√3 -3√2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये वाला आपके पास जो है सेंटर ऑफ मास का हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग जो है एक इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से इसकी नोट बनाइए और उसके बाद जो है कुछ अच्छा क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर उसको ट्राई करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वन। चलिए अगर हम लोग जो है दूसरे एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास की, उसको हम लोग आगे पढ़ाते हैं, है ना। तो ये वाला आप इसकी नोट बनाइए, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखा जाए यहाँ पर, तो ये वाला है सपोज योर मास इज 50 किलोग्राम। सपोज योर मास इज 50 kilogram. How fast should you run so that linear momentum becomes equal to that of the bicycle rider of mass 100 kilogram? देखिए यहाँ पर m1, how fast should you run? That means what should be your velocity given so that your linear momentum becomes equal to the bicycle rider. बाइसिकल का जो आपके पास राइडर है
उसका मास है 100 किलोग्राम और इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपका मास जो है 50 किलोग्राम है। आपका मास को आपको कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए ताकि आपका लीनियर मोमेंटम इसके लीनियर मोमेंटम के इक्वल हो जाए। सो P1 इज इक्वल टू P2, आपको दिया हुआ ये दोनों का लीनियर मोमेंटम आपको इक्वल करना है। तो 5 × 50 × V1, है ना, ये वाला आ जाएगा आपके पास 100 इंटू वी कैन से 20, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं ना तो आपका मास, आपका लीनियर मोमेंटम कितना बन जाएगा, आपका लीनियर मोमेंटम बन जाएगा 40। ओके, तो अगर आप देखोगे एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो वाला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है। देखिए अगर आप देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास ऐसा है, यहाँ पर अ बर्ड ऑफ मास 2 किलोग्राम। देखिए एक बर्ड है जिसका मास है हमारे पास 2 किलोग्राम एंड इट इज फ्लाइंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2ik -4 g, है ना। ये वाला मीटर पर सेकंड कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। एंड अनदर बर्ड, दैट इज सेकंड बर्ड इज ऑफ 3 किलोग्राम एंड इट इज फ्लाइंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 2ik + 60। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एक बर्ड है जिसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है। यहाँ पर एक दूसरा बर्ड है जिसका मास आपके पास 3 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी v2 है। तो ये दोनों से जो सिस्टम बनेगी उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपके पास क्या होगी। सो इट इज वेरी सिंपल। देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि अगर यहाँ पर VCM हमको ढूंढना है तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन हियर एज m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार डिवाइडेड बाय वी कैन से m1 + m2, है ना। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, तो ये वाला होगा आपके पास 2, यहाँ पर 2ik - 4j और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2ik + 6j और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 + 3 m1 + m2 आपके पास कितना आ जाएगा 5। तो ये वाला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 4ik हुआ है, ये 4ik हुआ, ये -8j हुआ, ये वाला 6ik हुआ और ये वाला आपके पास कितना हो गया बेटा 12j, है ना, 18j, ये 4, ये 8, ये 6 और ये 18 डिवाइडेड बाय वी कैन से 5। अब आप यहाँ पर आपके पास जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा 10ik और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपके पास 10j डिवाइडेड बाय वी कैन से 5। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन हियर, ये दोनों का डिवीजन हो जाएगा 2ik + 2j। मतलब हमारे पास क्या हो गया कि वो जो बर्ड का सिस्टम बना था, 2 बर्ड से जो सिस्टम बना था उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो गया 2ik + 2j। उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर भी होगा। अब देखिए ये मास अलग है, ये मास अलग है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ कहीं पर होगा। मतलब 2 सिस्टम से बना हुआ सेंटर ऑफ मास 2 मासेस के अंदर ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है ना। ये वाला हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो इसकी आप नोट बनाइए, इसकी जो है आप इसकी नोट बनाइए। फिर हम लोग जो है एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। वो वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार नीट में या जनरली में आपको पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं अपने दिमाग से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि सपोज यू आर गिवन 2 मासेस, है ना, ये मास m1 है, ये मास m1 है और यहाँ पर ये वाला मास आपके पास m2 है ना, ये वाला आपके पास ये मास जो है ये m2 है। ये वाला स्क्वायर है, कौन सा वाला, ये वाला स्क्वायर है और ये वाला आपके पास फॉर एग्जांपल सर्कल है। ये दोनों एक दूसरे से टच किए हुए यहाँ पर रखे हैं, है ना। इसका सेंटर से हम लोग जो है इसको पास कर देते हैं। तो ये वाला अभी मैंने क्वेश्चन अभी यहाँ पर बनाया, मैं अपने दिमाग से बना रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन।
ये वाला आपके पास ओरिजिन है ना, बस इतना दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास प्रोवाइडेड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m, और ये भी आपके पास m है ना, ये दोनों m है, ये दोनों कंबाइंड ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसका सेंटर में होगा बिकॉज सिमेट्रिक फिगर है, तो यहाँ से उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो r डिस्टेंस पे होगा ना। अब ये वाला अगर r है, ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी बेटा, ये स्क्वायर, तो ये वाला r और ये वाला r, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ होगी 2r, और यहाँ से यहाँ तक उसकी ब्रेथ भी होगी आपके पास 2r, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली भी सिमेट्रिक फिगर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये वाला स्क्वायर का यहाँ पर होगा, और वो ओरिजिन से मतलब इसके अगर हम लोग जो है कोऑर्डिनेट्स ढूंढने जाए तो ये वाले हो जाएंगे r0, ये r हो गया, अब ये 2r हो गया, और यहाँ पर ये 3r होगा, 1 ये एग्जैक्टली सेंटर पे, तो इसका क्या हो जाएगा 3r0। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया तो मैंने उसको बना दिया। देखिए यहाँ पर ये वाला r है, ये वाला r है, और ये वाला भी आपके पास r है, मतलब इतना ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये आप देखोगे तो दोनों का ये डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ये वाला r है, ये वाला r है, और ये वाला भी r, मतलब 3r/0। सो m1 इज इक्वल टू हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, m1 इज इक्वल टू m, r1 बार इज इक्वल टू r0। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो m2 ये वाला है हमारे पास m, और r2 बार ये वाला हमारे पास 3r0 है ना। अब यहाँ पर RCM अगर हमको ढूंढना है तो RCM इज इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार, मतलब सेंटर ऑफ मास का हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन हियर एज m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अगर हम लोग RCM बार लिखेंगे तो ये वाला m, यहाँ पर हो जाएगा r0, यहाँ पर भी वापस m, यहाँ पर भी हो जाएगा 3r0 डिवाइडेड बाय यू कैन से m प्लस m। ये वाला कितना हो गया बेटा आपके पास 2m। अब ये वाला हो गया तो RCM अगर आप m कॉमन निकालोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा r0, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3r0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2m, सो दिस 2 विल गेट कैंसिल। सो RCM बार इज इक्वल टू, अगर ये दोनों का एडिशन करोगे तो ये दोनों का एडिशन आपके पास 4r होगा 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाला RCM बार ये कहाँ पर होगा आपके पास 2r और 0 पर, कहाँ पर होगा बेटा 2r और 0 पर, ये वाला आपके पास RCM बार होगा, है ना। तो RCM बार कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट इज RCM बार इज इक्वल टू 2r और 0। अब ये वाला इसकी नोट बनाइए आप। फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक और क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना, और 2 अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखिए इसकी नोट बना लीजिए। तो अब अगर हम लोगों को ये बताया, सपोज आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा क्वेश्चन में बनाता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास ऐसा रहेगा, सपोज ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये वाला आपके पास सर्कल है, दिस इज द सर्कुलर डिस्क या तो लेमिना आप इसको कहेंगे। यहाँ पर 3 डिस्क है और यहाँ से ये वाला देखेंगे हम लोग जो है इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। पहले हम लोग जो है यहाँ पर स्क्वायर लगा सॉरी यहाँ पर हम लोग सर्कल को लगाते हैं और सर्कल का जो सेंटर है यहाँ से हम लोग एक छोटे से पार्ट को इतना सर्कल को इसको कट कर देंगे, मतलब इसको निकाल दिया है ना। तो हमारे पास कितना रहा, ये वाला हमारे पास रह गया, ये निकल गया है ना। तो ये वाला जो बाकी का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कितना, इसका जो है सेंटर ऑफ मास जो है कितना होगा, कहाँ पर होगा, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरे सर्कल में से इस सर्कल को निकाल दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, ये वाला होगा r, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पूरा r है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा आपके पास r/2, है ना। ये वाला आपके पास हो जाएगा r/2। अब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा कि देखिए हमारे पास जो है ये वाला मास m1 है, ये वाला मास हमारे पास m1 है जिसमें से ये डिस्क को निकाल दीजिए। तो ये वाला मास हमारे पास m1 है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज r1 बार है। ये कहाँ पर हमको पता नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। मतलब आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कुलर डिस्क के अंदर से एक दूसरी सर्कुलर डिस्क निकाल दी गई है। ये सर्कुलर डिस्क निकाल दी गई है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, ये बाकी जो बचा पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो ये वाला हमारे पास m1, ये वाला r1। अगर ये वाला इसको हम लोग इसमें छोटा सा सर्कल को ऐड करते हैं, है ना, दिस इज m2 और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है r2 बार। ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या पूरा सर्कल नहीं बनेगा? पूरा सर्कल बनेगा ना। तो ये वाला हमारे पास पूरा सर्कल आपको बन जाएगा। मतलब पूरा सर्कल बनाने के लिए बस यही कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, ये वाले पार्ट के अंदर इसको हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है ना, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरा सर्कल है। मतलब आप यहाँ पर भी इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, प्लस ये वाला छोटा सा सर्कल रख दिया, इसको यहाँ पर m2 और यहाँ पर जो है r2 बार इसको रख दिया, तो दैट विल बिकम अ ग्रेट सर्कल लाइक दिस। ये वाला जो है हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा सर्कल हमारे पास आ जाएगा। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है सपोज यहाँ पर होगा। ये वाला सेंटर ऑफ मास हमको पता है। अब हमको m1 और m2 दोनों नहीं पता, है ना, m1 और m2 दोनों नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ढूंढेंगे m1 और m2 को। तो ये वाला हमारे पास m1 हो गया, इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास हमको पता नहीं, किसी का ढूंढना है। ये वाला हो गया हमारे पास यहाँ पर m2 बार और इसका r2 बार, और ये वाला हो गया m3 और ये वाला हो गया आपके पास r3 का। ठीक है ना, ये दोनों पे एडिशन से हमको तीसरा मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट द एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, हमको मास नहीं पता। देखिए m1 पता है ना m2 के बारे में हमको कुछ पता है। इसका मास जो है ये दोनों के मास के बराबर होगा, मतलब m3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, है ना, क्योंकि इसको इसमें ऐड कर दिया तो हमको वो बनाए। तो लेट द एरियल मास डेंसिटी ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कुलर डिस्क b लैम्डा, है ना। तो एरियल मास डेंसिटी हम लोगों को कैसे डिफाइन किया जाता है? सो लैम्डा इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एरिया, है ना, मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो लैम्डा जो है ये पूरा मास डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये वाला हमारे पास लैम्डा होगा। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो m1 जो मास है, पहले तो हम लोग जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर हमारे पास 3 है। सो वी कैन से यहाँ पर अगर हम लोग m1 को गिने तो m1 कैसे बना हुआ? ये दोनों के सबट्रैक्शन से, ये दोनों के सबट्रैक्शन से। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले m2 ढूंढ लेते हैं। तो m2 इज इक्वल टू वी कैन से यहाँ पर लैम्डा, मतलब एरियल मास डेंसिटी इनटू एरिया, है ना, ये वाला हो जाएगा लैम्डा इनटू वी कैन से a2, है ना। तो ये वाला m2 आपके पास बन जाएगा लैम्डा, देखिए यहाँ से आया लैम्डा इनटू a2 इज इक्वल टू मास। अगर ये m2 a2 रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू वी कैन से m2 डिवाइडेड बाय a2 भी हो सकता है, नहीं हो सकता? मास डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पर आप m2 डिवाइडेड बाय a2 लिख सकते हो। तो m2 कैन बी रिटन हियर एज लैम्डा इनटू a2। a2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई r²/4, वहाँ क्योंकि एरिया, इसका एरिया कितना होगा? पाई r का स्क्वायर, है ना। ये पाई r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? r/2 का स्क्वायर। तो ये वाला कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू पाई r²/4। फिर हम लोग m3 कितना लिखेंगे? तो m3 कैन बी रिटन हियर एज लैम्डा इनटू a, तो लैम्डा इनटू वी कैन से a3। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा m3 इज इक्वल टू लैम्डा, और a3 की जगह पे अगर हम लोग लिखेंगे तो दैट कैन बी रिटन हियर एज पाई r²। सो आपके पास m2 आ गया, यहाँ पर आपके पास m3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि m2 तो आ गया, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? एक्जेक्टली यहाँ पर है। तो कैन आई राइट r2 बार एज r/2 0, है ना। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो हम लोगों ने निकाल दिया, जिस पार्ट को हम लोगों ने निकाल दिया, अगर वो पार्ट यहाँ पर होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता?
R2 पर होता R2/2 पर, और यहाँ पर M3, तो यहाँ पर R3 बार उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो एग्जैक्टली यहीं पर है 0 0, है ना। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, M2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो M2 इज इक्वल टू वी कैन से लैम्बडा इंटू पाई R²/4 और R2 बार ये वाला हमारे पास R20, ताकि हम लोग आसानी से दूसरा कैलकुलेशन कर सकें। और M1 हमने क्या लिख दिया, लैम्बडा इंटू पाई R², है ना। और यहाँ पर R1 बार ये कितना हो गया हमारे पास 0 नो ये M3 हो गया, है ना। और ये वाला हो गया आपके पास R3, है ना, ये वाला आपके पास R3 हो गया। अब इतनी नोट बनाइए, फिर इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमको जो है M1 ढूंढना है ना। तो M1 हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो M1 कैसे बना, ये M3 में से M2 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। M1 का जो मास होगा इसका, मतलब यहाँ से डिस्क को निकाल लिया, तो पूरे सर्कुलर डिस्क में से इसको निकाल लिया। सो M1 इज इक्वल टू M3 हमारे पास क्या था, लैम्बडा पाई R², है ना, ये M3 था, माइनस लैम्बडा पाई R²/4, तो ये वाला हमारे पास हो गया। सो M1 कैन बी रिटन हियर, M1 इज इक्वल टू, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो 3 लैम्बडा पाई R²/4, और ये वाला जो है R1, ये वाला हमको पता नहीं, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हुआ, ये बाकी का जो मास बचा उसका हमको पता नहीं है ना। अब देखेंगे ये 1 + 3, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे ढूंढेंगे, यहाँ पर ये बाकी ये R1 बार, चलिए R1 बार प्लस R2 बार इज इक्वल टू R3 बार। तो अगर हम लोग R3 बार को ढूंढना है तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो ये वाला क्या लेगा हमारे पास, M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट ऐसे लगाया है कि अगर उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पर ले आए तो ये खुद डिस्क हो गई। तो ये R3 बार का जो R3 बार है, इट कैन बी डिफाइंड हियर एज M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 करेंगे ना, ये पूरा मास आपके पास लगेगा, है ना। अब R3 बार कैन बी रिटन हियर एज 0 0, ये वाला R3 बार तो आपको पता है 0 0। M1 जो है आपको पता है, M1 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा पाई R²/4, ये वाला हो गया M1 3 लैम्बडा पाई R²/4। और ये R1 बार, ये R1 बार आपको नहीं पता, यही तो ढूंढना था हमको। देखिए यहाँ पर R1 बार को हमको ढूंढना था, ये R1 बार प्लस वी कैन से M2 का वैल्यू है आपके पास जो है लैम्बडा पाई R²/4, और R2 बार कितना था आपके पास R/2 और 0, है ना। ये R2 बार आपके पास कितना था, तो R2 बार वाज R/2 और 0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 की जगह पे मैं सिर्फ M3 लिखूंगा, चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, बिकॉज इसका मास प्लस इसका मास इज इक्वल टू M3। अब ये यहाँ पर जाएगा तो ये इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 0 विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग जो है यहाँ पर क्या पाई R² पाई लैम्बडा पाई/4 R² अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, ये पूरे में से ये तो यहाँ पर चला गया। अब डिनोमिनेटर तो हमारे पास कुछ नहीं रहा मतलब बन रहा, और 1 को तो हम लोग लिखते नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, पाई लैम्बडा R²/4, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 3 R1 बार प्लस वी कैन से R2 R/2 और 0, ये वाला हो गया। समझ में आया क्या इतना। यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला, लैम्बडा पाई/4 × R²। अब ये सारा जो है ये वाला अगर डिनोमिनेटर में जाएगा 0 0 तो भी 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में आया 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी 0 0 विल बी इक्वल टू वी कैन से 3 R1 बार प्लस R/2, और यहाँ पर आपके पास आ गया 0, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपके पास R/2 और 0। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। तो नोट बनाइए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको मिटा दिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, 0 0 माइनस R/2 0, और यहाँ पर क्या लगेगा 3 R1 बार। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा माइनस R/2,
और ये वाला हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 r1 बार। सो r1 बार इज इक्वल टू माइनस r/2/3 और यहाँ पर 0/3। तो r1 बार कैन बी रिटन हियर एज माइनस r/6 और ये वाला क्या रहा 0। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहाँ पर आ जाएगा, माइनस मतलब इस साइड में, मतलब यहाँ पर कोई जगह पे कि जहाँ से यहाँ का वैल्यू माइनस r/6 है उस साइड पे ये पूरा जो बचा हुआ मास है उसका सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन हियर एज r/2 इनटू वी कैन से 0। ठीक है बेटा, तो इतना आप लिखिए। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ये वाला आपके पास स्फीयर है, इट इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये वाला स्फीयर है, इस स्फीयर में से ये वाला छोटा सा एक गोला, ये छोटा सा जो है एक स्फीयर को हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, कट कर दिया है ना। और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है। ये छोटा गोला जो हम लोगों ने निकाल लिया, जो हम लोगों ने उसको बाहर निकाल लिया, उसकी रेडियस है ये। तो बाकी बचा हुआ जो स्फीयर है ना, वो स्फीयर, देखिए स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आप बोलिए। तो वापस वही हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सपोज ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर बने, इस छोटे गोले को अगर उसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हमको ये पूरा स्फीयर मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 3। सेम हम लोग उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास भी है, इस सेंटर है ना। तो ये वाला हमारे पास भी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस इस सेंटर तक का मास जो है यहाँ तक आपको जो है भी दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे कि सपोज द डेंसिटी, लेट अस अस्यूम दैट हमको मास ढूंढना है, तो हमको यहाँ से वॉल्यूम तो मिलेगा, लेकिन मास तो हम लोग जो है डेंसिटी के हिसाब से ढूंढ सकते हैं ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो सपोज द डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेंसिटी को ढूंढेंगे। डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम इज रो, सपोज रो। तो रो का क्या मतलब हुआ, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर यहाँ पर देखेंगे m1 का मास नहीं पता, m2 का हम लोग आराम से ढूंढ सकेंगे। तो m2 इज इक्वल टू रो इनटू v2। सो m2 कैन बी रिटन हियर, कितना आ जाएगा रो, और v2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5/3 पाई a क्यूब है ना, क्योंकि इसकी रेडियस आपके पास a, द रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन हियर इज a। फिर हम लोग उसका भी ढूंढेंगे। इसका अगर हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इसका r3 बार ढूंढें, ये m2 आ जाएगा, m2 ये वाला हमारे पास r2 बार। तो r2 बार की यहाँ पर जो है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, r2 बार यहाँ पर है तो उसका आ जाएगा b0 0। इमेजिन कर पा रहे हो, इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। अगर ये बोला यहाँ पर होता तो ये वाला यहाँ से b जितना दूर होता, x डिस्टेंस पे b जितना दूर, y और z तक जो है उसका ये सेंटर जो है ना, ये सेंटर, इसका सेंटर, ये सेंटर एग्जैक्टली x एक्सिस पे ही है, आप इमेजिन कीजिए। और ये वाला हो जाएगा b0 0। फिर हम लोग m3 ढूंढेंगे। तो m3 कैन बी रिटन हियर एज रो इनटू 4/3 पाई r3 है ना, ये वाला हमको मिलेगा बिकॉज m3 इज इक्वल टू रो इनटू v3 है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रो इनटू v3 की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे। और r3 बार कैन बी रिटन हियर एज 0 0 0, क्योंकि ये पूरा गोला का जो सेंटर है ना, इस सेंटर को हम लोगों ने यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास लिया है। तो हम लोगों ने क्या क्या ढूंढ लिया, वो हम लोग उसको देखेंगे यहाँ पर। तो हम लोगों ने m2 ढूंढ लिया। m2 जो है हमारे पास रो इनटू 4/3 पाई a क्यूब, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर r2 बार में लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा b0 0। अब यहाँ पर m3 बार अगर मैं लिखूंगा तो m3 बार इज इक्वल टू रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब है ना। और यहाँ पर r3 बार ये वाला हो जाएगा आपके पास 0 0 0। આપણે પાસે ઇંચ છે બ્લેક એક બધો આપણ માર્કર લાવું ભરેલી લાવું માર્કર નહીં કાળી છે જ નહીં આશા तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा m3 m2 इज इक्वल टू रो इनटू v2। ये वाला आपके पास हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास कितना होगा, ये वाला आपके पास कितना होगा। ठीक है क्या, अगर हम लोग जो है m1 का मास ढूंढना चाहते हैं तो m1 कैसे बना हुआ है, मतलब ये वाला गोला कैसे बना हुआ है, ये दोनों के सब्ट्रैक्शन से बना हुआ है, ये दोनों के सब्ट्रैक्शन से बना हुआ है। तो m1 कैन बी रिटन हियर। m1 क्या होगा हमारे पास, ये वाला होगा हमारे पास m3 माइनस m2 है ना। तो m1 इज इक्वल टू m3।
m3 की जगह पे आप लिखोगे यहाँ पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और ये वाला हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई ए क्यूब, है ना। तो ये वाला m1 इज इक्वल टू 4/3 पाई रो और यहाँ पर क्या आएगा आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ये वाला हमारे पास m1 आ गया। अब ये r1 बार ये हमको ढूंढना है ना। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट r1 बार, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। सो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख दूंगा कि यहाँ पर m1 इज इक्वल टू 4/3 पाई रो और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यूब माइनस ए क्यूब और ये वाला हो जाएगा हमारे पास सेकंड वाला हो जाएगा आर क्यूब माइनस ए क्यूब और r1 बार हमको नहीं पता। चलिए अब अगर हम लोग जो है इतनी नोट बनाइए, इतनी नोट बनाइए ताकि हम लोग फर्दर कैलकुलेशन पे जा सकें। तो फर्दर कैलकुलेशन पे जाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना होगा कि ये दोनों गोलों से वो वाला बना है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर r3 बार, है ना, तो r3 बार कैन बी रिटन हियर एज m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 मिला के हमको m3 मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला हमारे पास हो गया। तो ये वाला r3 का ये क्या हो गया आपके पास 0 0। अब ये m1 बार जो हमारे पास कितना ढूंढा था मैंने, ये वाला ये रहा 4/3 पाई रो इंटू आर क्यूब माइनस ए क्यूब और ये r1 बार हमको नहीं पता। अब m2 हम लोगों ने कितना ढूंढा था, तो m2 इज इक्वल टू 4/3 पाई रो और यहाँ पर आपके पास ए क्यूब और r2 बार कितना था हमारे पास b0 0, है ना। ये वाला हमको नहीं, ये वाला हमको पता था। और m1 प्लस m2 ये दोनों का एडिशन करोगे ना, m1 प्लस m2 ये दोनों का एडिशन तो वही आने वाला है। आप करके देखना, ये दोनों का एडिशन करके देखना वही आने वाला है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली m3 बार की जगह पे क्या लिख दूंगा 4/3 पाई रो आर क्यूब, है ना। अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको अगर आप यहाँ पर ले जाओगे तो ये 0 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होकर 0 0 बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर 4/3 पाई रो इसको अगर आप कॉमन निकालोगे, है ना, तो ये वाला कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आर क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू r1 बार प्लस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब और b0 0, है ना। और डिवीजन में तो 1 आ जाएगा, तो डिवीजन में तो आप लोग 1 लिखते नहीं। अब आप इसको यहाँ पर ले जाओ, इफ यू टेक दिस 4/3 पाई रो तो दिस साइड ऑफ द इक्वालिटी, तो ये 0 के डिवीजन में आ जाएगा। तो 0 के डिवीजन में कोई भी होता है हमारे पास 0 बन जाता है। इतनी नोट बनाइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतनी नोट बनाएंगे तो हमारे पास वापस ये आ जाएगा। देखिए हमको तो r1 बार ढूंढना है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो ढूंढना है। तो अगर ये वाला आ जाएगा आपके पास 0 0 माइनस 0 0 0, आई एम सॉरी 0 0 0 बिकॉज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 माइनस उसको पूरे को इधर यहाँ पर लेके आते हैं माइनस ए क्यूब इंटू b0 0 इस इक्वल टू यहाँ पर आपके पास रहेगा आर क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू r1 बार। तो ये वाला हमारे पास हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास r1 बार। नाउ इफ आई टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, ये वाला 0 0 0 माइनस ए क्यूब b 0 और 0 और ये वाला हो जाएगा आपके पास आर क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू वी कैन से r1 बार। तो अब ये दोनों का डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा माइनस ए क्यूब b, ये 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0 इस इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा आर क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू वी कैन से r1 बार। और अगर यहाँ पर आप r1 बार को ढूंढोगे तो r1 बार कैन बी रिटन हियर एज माइनस ए क्यूब b अपॉन आर क्यूब माइनस ए क्यूब और ये 0 के डिवीजन में भी आ जाएगा। तो 0 के डिवीजन में भी आपको लिखना हो लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही आएगा। तो और 0 के डिवीजन में आर क्यूब माइनस ए क्यूब ये आ जाएगा। तो हमारे पास r1 बार कितना आया, तो ये बार आ गया माइनस ए क्यूब b और यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस ए क्यूब, ये 0 और ये वाला आपके पास आ गया 0, ठीक है बेटा। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।